अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के बारे में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। चलिए समय न लेते हुए ना इसको कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा, मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की विशेषताएं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इस तरह से। अब यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण का चित्र। तो उत्तल दर्पण का चित्र बनाया गया है कुछ इस तरह से, आप लोग देख लोगे और ऐसे ही 2 कॉपी बना लोगे। जैसे हम वीडियो बना करके भेज रहे हैं वैसे ही आपको वीडियो पॉज करके रोक करके उसको उतार लेना है, 2 कॉपी फेयर कर लीजिएगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। सामने का भाग उभरा हुआ रहता है, पीछे पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। तो सामने के भाग से हम चेहरा देखते हैं इधर से, है ना। पीछे का भाग ये है, इधर सामने का भाग है। दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं अपने लाइफ में, मानव के लाइफ में उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, कहाँ होता है, यहाँ देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में यानी सवारियों में पश्च दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में साइड मिरर बोलते हैं, जो ड्राइवर के साइड में लगा हुआ होता है ना। तो पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह पीछे से आती हुई सवारियों का सीधा छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ताकि चालक जो है यानी ड्राइवर पीछे से आती हुई सवारियों को आसानी से देख सके। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखकर आसानी से पास दे सके। पास का मतलब है साइड दे सके। मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक बहुत बड़ा होता है, तो दूसरा दर्पण होगा तो ट्रक का आधा भाग दिखाई देगा, सामने का भाग दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण में पूरा ट्रक दिखाई दे देगा ड्राइवर को, और ड्राइवर जो है समझ जाएगा कि ट्रक आ रहा है, तो ट्रक के जाने के बराबर जो है अपना रोड पर पूरा साइड दे देगा। इस तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह पीछे से आती हुई सवारियों का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना, ताकि ड्राइवर जो है चालक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर आसानी से पास दे सके, साइड दे सके, इसीलिए इसका उपयोग। तो एक शब्द में कहिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनती है उसकी क्या विशेषता होती है, उसकी क्या प्रकृति होती है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए अब तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो आप लोग लिख चुके हैं, तीसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब फोटो, जो हमारी तस्वीर बनती है, चेहरा जो हम देखते हैं, तो जो प्रतिबिंब बनती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। तो पहली क्या लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बना प्रतिबिंब पहला है वस्तु से छोटा होता है। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हम ही लोग का मुड़ी मुंडा इतना बड़ा का है तो इतना छोटा सा बनेगा ना, तो वस्तु से छोटा होता है प्रतिबिंब। दूसरा प्रतिबिंब सीधा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है। और तीसरा काल्पनिक होता है, आभासी, आभासी कहिए चाहे काल्पनिक कहिए। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता ये होती है, वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक।